121 मंत्र 8। ओम यह चित आपः महीना पर्यपश्यत् दक्षं दधाना जनयन्ति यज्ञम् यो देवेष्वधिदेवैकयासीत् तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम जो व्याप्त हो देखता है महत से, जो धारता दाक्ष जन यज्ञ करता, जो देव गण में महादेव स्वामी, इस देव के हेतु धारे हविष्य हम। ओम देव के हेतु धारे हविष्य हम। ओम यह चित आपा, यह जो सर्वनाम है चित अव्यय है। निपात कह लें ही के अर्थ में, ही और भी के अर्थ में ये निपात आते हैं, सामान्यता एक वर्ण के होते हैं। यह चित, यही वर्तमान लोक भाषा में खड़ी बोली में एक साथ कह सकते हैं यही संधि करके। वैसे भी यश्चित लिखा जाएगा, यश्चित का अर्थ आप यही कर सकते हैं। यह चित, यह ही आपः अर्थात व्यापक, आप धातु व्याप्त होना, किसी आप में भी उपसर्ग लगा दें तो व्याप बन गया, प्रा लगा दें तो प्राप बन गया, तो व्याप्त प्राप्त इसी आप से ही बन रहे हैं। आप धातु का अर्थ व्याप्त होना, प्राप्त होना। यह चित आपा जो ही व्यापक है, महिमा अर्थात अपने महत्व से, अपनी महिमा से, अपनी महत्ता से, अपनी महानता से, पर्यपश्यत परि अपश्यत, परि उपसर्ग, परितः अर्थात सर्वथा सब ओर से, पश्यत अर्थात देखता है, पश्य धातु का अर्थ देखना, पर्यपश्यत सब ओर से देखता है। जो ही व्यापक होकर अपनी महिमा से, महानता से सब ओर से देखता है, उसकी दृष्टि में सब कुछ है, संपूर्ण सृष्टि उसी का रचा है, उसके द्वारा संचालित है, तो सब कुछ उसकी दृष्टि में है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, इतना अवश्य है भी मुझे लगा कि इसका ये अर्थ न निकाल लें कि जो भी छोटी बड़ी गतिविधि हो रही है, या विशेष रूप से जो कुछ लोग कहने का प्रयास करते हैं कि हम लोग विशेष रूप से मनुष्य जो भी कर्म करता है, छोटा बड़ा, सोना जगना, उठना बैठना, सब कुछ परमेश्वर देख रहा है, निश्चित रूप से देख रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, उसकी दृष्टि में सब कुछ है, इतना तो ठीक है। लेकिन ये कि जो कुछ भी हो रहा है सब पर वो दृष्टि करके, और उसके जो बहुत कि उसकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, और जो कोई भी कुछ करता है सब उसके दृष्टि में तत्काल उसका जो भी न्याय फल आदि होना है उसी को करना है, तो इसको इतना न खींचें। निश्चित रूप से सब कुछ उसकी दृष्टि में है। इसे सूर्य के लिए भी कहा गया है, भुवनानि पश्यत, वो उदय से अस्त तक जाता है। आपको देखकर ऐसा लगता है ना, ये काव्यात्मक शैली है, वर्णन है कि जैसे वो पूर्व में उदय होकर पश्चिम में जाकर अस्त होता है, तो एक प्रकार से संपूर्ण भुवनों को, सारे संसार को देखता हुआ जा रहा है। एक बात है, सूर्य की दृष्टि में तो सब कुछ है, सूर्य के प्रकाश से ही सब कुछ दिखता है, परंतु इसको बहुत उस रूप में खींच ले जाना, कोई दर्शन कोई वो कह देना कि सूर्य सब कुछ देख रहा है, उससे कुछ छिपा नहीं है,
आप जो भी कर्म करते हैं तो वो कोई उसका फल परिणाम आदि देगा, करेगा। तो इन काव्यात्मक वर्णनों को दार्शनिक स्वरूप में बहुत नहीं ले जाना चाहिए। जहां दार्शनिक बात हो तो उसको अवश्य लेना चाहिए। यहाँ पर जो कहा गया है वो अपनी महिमा से, अपनी महानता से सब कुछ देखता है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि परमेश्वर की दृष्टि से कुछ भी बचा नहीं है। समस्या केवल यहाँ उत्पन्न हो जाती है जब कोई व्यक्ति ऐसा मान लेता है कि जो उसके अपने विचार हैं, उसके अपने विचार, उसके अपने नियम के अनुसार यदि कुछ उचित अनुचित है तो परमेश्वर को उसका दंड देना चाहिए, उसका पुरस्कार देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। परमेश्वर सब कुछ देख रहा है, ये तो कहा गया है, ये निश्चित है, इसे कोई नकार नहीं सकता। वेद मंत्र में कहा जा रहा है कि वो सब कुछ देख रहा है, वो सब कुछ देखता है। परंतु यदि किसी कार्य को हम उचित या अनुचित मानते हैं, परमेश्वर उसके अनुसार किसी को दंड या पुरस्कार देगा, ये आशा अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। किसी ने किसी समय, हमारे दादा परदादा ने किसी भी रूप में, वे शक्तिशाली थे, उन्होंने एक साम्राज्य बनाया, मान लीजिए किसी ने भी। अब कहें भाई हमारे राज्य की सीमा जहां तक है, उसमें यदि किसी ने घुसपैठ की तो ये तो अनुचित है, अपराध है, तो हमारी सीमा के उल्लंघन का दंड परमेश्वर दे। अरे भाई परमेश्वर क्यों दे? आपके ये राज्य की सीमा परमेश्वर ने निर्धारित नहीं की। ये बात राज्य के लिए भी है। कुछ खेत हमारे हैं, कैसे हमारे हैं? मान लीजिए हमारे दादा परदादा, उनके परदादा, जब सब जंगल था तो जंगल में जिन्होंने भी उस समय काट छांट करके कोई भूमि पर कृषि आरंभ कर दे, वो भूमि की हो गई। प्राचीन काल में व्यवस्था यही थी। गुप्त काल तक इसका वर्णन मिलता है कि वन्य भूमि पर जो भी सबसे पहले कृषि आरंभ कर देगा वो भूमि उसकी मानी जाएगी। कह सकते हैं उस समय के नियम विधान में ऐसा था। तो भाई वन क्षेत्र बहुत अधिक है, उस पर किसी का कोई अधिकार नहीं माना गया। राजा का है, मान लीजिए राज्य का है, राजा का है, और राजा ने इसकी अनुमति दे दी है कि भाई कोई भी अपने श्रम साधन से यदि किसी वन भूमि को काट छांट करके, साफ करके वहां पर कृषि आरंभ कर देता है तो वो भूमि उसकी मानी जाएगी, उस भूमि पर वो कृषि करता रहेगा। अब उनके वंशज, आज हम आप सभी जो भी हैं, हम कहें हमारे उन पूर्वजों ने इस भूमि पर एक कृषि आरंभ किए थे, उस समय के नियम के अनुसार ये इतना खेत अब हमारा है, क्योंकि हम उनके वंशज हैं। बिल्कुल ठीक बात है भी। आज के शासन के दस्तावेज, उनके नियमों के अनुसार भी हमारा नाम वहां लिखा होगा कि भाई इस भूमि के स्वामी उत्तराधिकारी हम या आप हैं। ठीक है। अब यदि उस भूमि पर कोई अतिक्रमण करता है, आज का कोई शक्तिशाली व्यक्ति, कोई कैसे भी किसी रूप में आ जाए कि नहीं साहब उसने हमारे उस भूमि से कुछ भाग अपने भूमि में मिला लिया, वहां पर अपना अधिकार कर लिया, और हम ये आशा करें कि उसने ये अनुचित कार्य किया है, हमारी भूमि पर अतिक्रमण किया है, अवैध रूप से अधिकार कर लिया है, तो ईश्वर उसको दंड देगा। भाई ईश्वर उसको क्यों दंड देगा? क्योंकि ईश्वर ने वो भूमि हमारे नाम नहीं लिखी थी। ये बात ध्यान में रखना होगा कि वह भूमि ईश्वर ने हमारे नाम नहीं लिखी थी, इसलिए ईश्वर उसका दंड नहीं देगा। ईश्वर ने तो पूरी पृथ्वी बना दी, पूरे पृथ्वी पर वन क्षेत्र था अधिकतम, और मनुष्य ने धीरे धीरे वहां पर वनों में ग्राम नगर आदि बसा लिए, और लोगों ने अपने व्यक्तिगत अधिकार आपसी सहमति से बना लिए कि भाई ये इतने खेत हमारा, इतना तुम्हारा, ये घर हमारा, ये घर तुम्हारा, ये बाग हमारा, ये बाग तुम्हारा। ये मनुष्यों ने आपसी सहमति से बना लिया। अब आज यदि कोई मनुष्य उसका आक्रमण करता है तो ईश्वर को दंड नहीं देगा, ईश्वर को दंड देगा। या कोई जंगली पशु ही आ जाए आपके खेत को चर जाए तो बोले भाई हमने तो इतने श्रम से अपनी भूमि पर ये उपज तैयार की थी, की थी, तो इसको किसी पशु ने चर लिया तो ईश्वर उसको दंडित करे? नहीं भाई, ईश्वर उसको दंडित नहीं करेगा, क्योंकि वो भूमि ईश्वर ने मेरे नाम नहीं, आपके नाम नहीं लिखी थी। तो
कहने का भाव ये है कि जो व्यवस्थाएं, जो नियम हम बनाते हैं, मनुष्य बनाता है अपने सुविधा से, जो राज्यों देशों की सीमाएं निर्धारित हुई, या इस प्रकार से खेत भूमि भवन निर्धारित हुए कि हाँ भाई इसके ये हैं, तो वो जिसने ये निर्धारित किया है वो आपके समाज के शासन की बनाई हुई व्यवस्था के अनुसार उसकी सुरक्षा होगी। कि आप ईश्वर पर मत छोड़िए कि उसकी सुरक्षा ईश्वर करे, ईश्वर तो सब देख रहा है, उसने हमारे पर आक्रमण किया, कोई चोर चोरी कर ले गया, हमारी बाग से कुछ फल चुरा ले गया, हमारे घर से कुछ चुरा ले गया, तो ईश्वर तो सब देखता है। बिल्कुल ठीक है, ईश्वर तो सब देख रहा है, ईश्वर से परे क्या है। तो ईश्वर उस चोर को दंड देगा, क्यों देगा भाई? क्योंकि ईश्वर ने वो घर, वो सामग्री, जो भी हम अपना कह रहे हैं, वो हमने वर्तमान समाज की शासन की व्यवस्था के अंतर्गत उस पर अधिकार प्राप्त किया है, हमारे घर में है, हमारा है। लेकिन ये व्यवस्था ईश्वर ने नहीं दी है। चोरी हुई है तो शासन की व्यवस्था का उल्लंघन हुआ है, शासन उस चोर को खोजेगा और दंड देगा, ईश्वर नहीं देगा। किसी ने हमसे पूछा कि भाई कोई किसी की पशु का, विशेष रूप से गाय की बात लोग अधिक करते हैं, कि मैंने आपके गाय को मार दिया तो इसका क्या फल मिलेगा, ईश्वर दंड देगा। ने भाई इसमें ईश्वर क्या दंड देगा? ईश्वर ने तो वो गाय मेरे नाम लिखी नहीं थी कि गाय मेरी है, उसको आप चुरा ले गए, उठा ले गए या मार दिया, तो ईश्वर क्यों दंड देगा? भाई आपने मेरी गाय चुराई है या उसे मारा है, तो मेरी जितनी सामर्थ्य होगी मैं आपको दंड दूंगा। या हम में सामर्थ्य नहीं होगा, भाई हम इतने शक्तिशाली हैं, हमारा तो आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा ठीक, हम आपका कुछ नहीं कर सकते तो हम शासन व्यवस्था से प्रयास करेंगे, शासन आपको दंड देगा। नहीं भैया कि हम इतने शक्तिशाली हैं कि शासन व्यवस्था में हमको दंड नहीं दिया जा सकता, तो ईश्वर दंड देगा। बोले, मैंने कहा बिल्कुल नहीं। यहाँ ईश्वर को बीच में मत लाइए, ये मनुष्य के समाज की बनाई हुई व्यवस्था है। इस गो हत्या का पाप अपराध ईश्वर दंड नहीं देगा, ये सामाजिक अपराध है, मानवीय व्यवस्था का अपराध है, इसका दंड मनुष्य ही देगा, मनुष्य की बनाई हुई व्यवस्था से ही मिलेगा। ईश्वर सब कुछ देखता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मनुष्य के बनाई हुई व्यवस्था के उल्लंघन का वो दंड देगा। इसको ऐसे समझे कि इस समय मार्ग में बाईं ओर से चलने का नियम है, यदि हम दाहिनी ओर से चलते हैं तो क्या ईश्वर इसका दंड देगा? नहीं। यदि यातायात विभाग का कोई सिपाही, सैनिक, पुलिसकर्मी वहां पर है तो वो जरूर वो दंड दे सकता है, उसको अधिकार है, उसका कर्तव्य है। लेकिन यदि उसने नहीं देखा और हम चले गए तो ईश्वर को दंड नहीं देगा, यह मानकर चलना चाहिए। इस प्रकार से यह समझना आवश्यक है कि सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देना, कि जो भी मनुष्य अच्छे बुरे कर्म करेगा ईश्वर उसको दंड देगा, और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें तो समाज की व्यवस्था बिगड़ती रहेगी, ईश्वर हस्तक्षेप करने नहीं आएगा। यहाँ ईश्वर सब कुछ देखता है, ये कहा गया है। देखता है तो इतना ना खींच ले कि वो एक छोटी छोटी बात का कोई निर्धारण करके लोगों को दंड या पुरस्कार न्याय करता रहेगा। वो न्यायकारी है, अन्याय नहीं करेगा, वो बात अपने स्थान पर ठीक है। लेकिन मनुष्य की बनाई हुई व्यवस्था के पालन का दायित्व ईश्वर का नहीं है। ईश्वर की बनाई हुई जो व्यवस्था है, जो सच के संचालन के नियम है, इसका उल्लंघन यदि कोई करेगा तो निश्चित रूप से ईश्वर की ओर की ईश्वर की ओर से, प्रकृति की ओर से उसको उसका उचित प्रतिफल प्राप्त होगा। यदि आप ईश्वर के बनाए हुए प्रकृति के नियम का उल्लंघन करेंगे तो ईश्वर दंड देगा, मनुष्य के बनाए हुए नियम का उल्लंघन करेंगे तो फिर मनुष्य की व्यवस्था से ही दंड देगा, ईश्वर की व्यवस्था से नहीं। ये हमें समझना चाहिए। यहाँ पर आगे कहते हैं, दक्षम दधाना जनयंती यज्ञम। दक्षम दधाना, दक्ष को धारण करने वाला, दक्ष को धारण करता हुआ, वो दक्ष को धारण करता है, दक्षता को धारण करता है, कुशलता को धारण करता है। बात यहाँ पर संभवतः उससे जोड़कर देखें तो आगे बढ़ रही है। यदि आप कार्य में दक्ष हैं, कुशल हैं, सक्षम हैं, समर्थ हैं, तो ईश्वर भी आपके साथ है। और यदि
हम में कार्य दक्षता नहीं है, कुशलता नहीं है, हमें वो योग्यता नहीं है, तो ईश्वर भी कहाँ तक हमको संभालता रहेगा। देखिए दक्ष धातु है, इसका अर्थ है चतुर होना, दक्ष होना, पढ़ना, समृद्ध होना भी है, शीघ्र कार्य करना है। जो दक्ष है वही शीघ्रता से कार्य कर सकता है, चलना गति करना भी है। वो दक्षता को धारण करता है। दक्षता शब्द में सारे गुण अर्थ आ ही जाते हैं दक्ष धातु के जो भी बताए गए हैं। तो दक्षम दधाना, वो दक्षता को धारण करता है। जो दक्ष जन है उनको धारण करता है। एक प्रकार से बताया जा रहा है कि आप भी दक्षता अर्जित करें। यदि आप दक्ष हैं तो प्रकृति में आपका मूल्य है, आपका महत्व है। ईश्वर ऐसे लोगों को धारण करता है, संरक्षण करता है, अपना अनुदान देता है जो दक्ष हैं, जिन्होंने श्रम से, साधना से कुछ दक्षता अर्जित की है। ये संसार उन्हीं के लिए अधिक सुखद होता है, और जो दक्ष नहीं है, स्वाभाविक है, उनको उतना इस प्रकृति से भी नहीं मिल पाता है। यह स्वाभाविक है। दक्षम दधाना जनयंती यज्ञम, जनयंत उत्पन्न करने वाला, जनन करने वाला। इसको यजन को, यज्ञम अर्थात यजन को, वो दक्षता को धारण करने वाला है और यजन को उत्पन्न करने वाला है। यजन का अर्थ देव पूजा, संगति दान करना। तो जो देव अर्थात प्रकृति या समाज के विद्वान मनीषी, उनका पूजन अर्थात सेवा सत्कार करना, संगत संगठन करना, मिलजुल कर रहना, और दान करना, समाज के हित में अच्छे कार्यों में सहयोग करना, अपना अंशदान देना। ऐसे उत्तम विचारों को, उत्तम कर्मों को, उत्तम कार्यों को, ऐसे उत्तम जनों को परमेश्वर विशेष रूप से उत्पन्न करने वाला है। ये कर लें, वो यजन को उत्पन्न करने वाला है। अर्थात हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम ऐसे उत्तम कर्म करते रहें। जनयंति यज्ञम देवेशु, यो देवेश दक्षम दधाना जनयंति यज्ञम, यो देवेश अधिदेव एक आसीत। यो अर्थात जो, देवेश अर्थात देवों में, जो यो का ही जो वर्तमान घड़ी बोली में हो गया या का जा उच्चारण है। जैसे गंगा जमुनी कहते हैं, कुछ लोग यमुना को जमुना कहते हैं, या का जा हो जाता है। तो जो अर्थात जो, देवेश अर्थात देवों में, सप्तमी विभक्त बहुवचन है, देवों में अधिदेव एक आसीत। एक स्पर्श है, एक आसीत अर्थात था या है, अस धातु से आसीत क्रिया है, ये आसीत क्रिया है या था। तो जो देवेश अधिदेव एक आसीत, जो देवों में एक अधिदेव है। देव तो बहुत से हैं, प्रकृति के तत्व, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, जल, वायु, ये भी देव कहे गए हैं। वृक्ष वनस्पतियां भी देव हैं, समाज के विद्वान मनीषी भी देव हैं। तो देव तो बहुत से हैं। तो इन सभी देवों में जो अधिदेव है, जिसमें अधिक देवत्व है, जो कह लें कि जो इन देवों में, सभी देवों में महादेव है, देवों में अधिदेव है या महादेव है। अब वेद में शब्द अधिदेव आया है, इस समय हम महादेव शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक ही अर्थ होगा, अधिदेव या महादेव। जो देवों में महादेव है, जो देवों में अधिदेव है, वो एक परमेश्वर सब देवों में महादेव है। कहते हैं कस्मै देवाय हविषा विधेम, और किस देव के लिए हम हवि धारण करें, हवि का दान करें। हवि अर्थात हु धातु से हवि शब्द बन रहा है। हु धातु का अर्थ है दान करना, आदान प्रदान करना, अर्थात देव को, दान को। विधेम अर्थात विधान करें, विशेष रूप से धारण करें, दान करें। तो जो कुछ दे है, हम जो कुछ दे सकते हैं, वो
दान का विधान किसके लिए करें, अपना दान हम किसे समर्पण करें? वो केवल एकमात्र वही परमेश्वर है जो देवों में अधिदेव है। उस परमेश्वर के लिए ही हमारा संपूर्ण दान सेवा समर्पण है। यहाँ स्पष्ट है कि परमेश्वर को हमको देने की स्थिति में नहीं होते, हम अपनी भावना, श्रद्धा, समर्पण ही उसे दे सकते हैं, और कोई वस्तु देने की स्थिति में तो हम नहीं है। संपूर्ण सृष्टि उसी का रचा हुआ है, सब कुछ उसी का है, हम उसे क्या दे सकते हैं? हम केवल अपनी भावना, श्रद्धा, सेवा, समर्पण ही उसे दे सकते हैं। और वो साधना, उपासना, स्तुति, प्रार्थना, सेवा, समर्पण जो कुछ हम दे सकते हैं वो उसे एकमात्र परमेश्वर के लिए है, किसी अन्य के लिए नहीं। ये इस मंत्र का भाव हम लोगों ने समझा, और यहाँ से हम अपनी इस बात को विराम देते हैं।